मैंने एमफिल बॉटनी किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस के। हमारी फ़ीस देने के लिए मेरी मामा को अपने जेवर बेचने पड़े। ठीक है, तो वो जेवर मैं अपने हाथों से बेच के आया था और मैंने एमफिल की फ़ीस अदा की थी। जब हमने पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली और हमें फिर रोडों पे भेज दिया गया, जाओ अब तुम्हारा अल्लाह वारिस, और अब हमारे पास हुनर भी नहीं है। शायद ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको भी अब ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ये जस्ट एक पर्दा है कि आपको डिग्री के बाद बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। क्या लोग रिश्वत नहीं होती थी, लोग 10-10, 20-20 लाख दे के नौकरियां ले रहे हैं। ये साफ सुथरा हर बंदे को पता है, ये तो चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी से जिन्होंने एमफिल की डिग्री कर रखी है, लेकिन एमफिल की डिग्री के बावजूद जो है नौकरी ना मिलने की सूरत में मजबूर है अपना कारोबार करने पर। और अपना कारोबार भी किस तरह से कर रहे हैं कि सड़क किनारे एक स्टॉल लगा रखा है और स्टॉल पर जो है मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान का होनहार नौजवान उबैदुर रहमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये स्टॉल कब से लगा रहे हैं और ये स्टॉल काफी है इनके रोजगार के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये स्टॉल लगाने का ख्याल कैसे आया? एमफिल की डिग्री की थी तो कोई नौकरी क्यों नहीं की? मैंने एमफिल की डिग्री के बाद मतलब कि बहुत सी जगह पे अप्लाई वगैरह किया था। मतलब वैकेंसीज आती थी, 2-3 वैकेंसीज होती थी। अप्लीकेशन उसमें 1000-2000 होती थी। पहला दिल तो वहीं से डिसअपॉइंट हो जाता था कि हमारी तो बारी नहीं आने वाली। अगर आ जाती थी तो फिर कभी इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, कभी कहीं फ़ेल हो जाते हैं, कभी हमारे पास क्या लोग रिश्वत नहीं होती थी, लोग 10-10, 20-20 लाख दे के नौकरियां ले रहे हैं। ये साफ़ सुथरा हर बंदे को पता है, ये तो चलता है। खैर फिर प्राइवेट जॉब वगैरह की, ठीक है, वहाँ भी आपको अगर नौकरी मिलती है तो 20,000, मैक्सिमम 20,000 है। और अगर मर लो तो और मेहनत कर लो, 25,000 कॉलेज वाले दे देते हैं टीचिंग की। एमफिल किए हुए स्टूडेंट को 25,000 की नौकरी ऑफर कर रहे हैं। बस यही तो है हमारा अलमिया पाकिस्तान का कि यहाँ जस्ट डिग्री थमा दी जाती है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जाती। बस ये फीसेस वगैरह इदारों को हम भरी जा रहे हैं और हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने मतलब हमें कैसे पढ़ाया था और फीस वगैरह हमने पे की है। उसके बाद डिग्री हमें थमा के गा दिया जाता है, जाओ अब अल्लाह वारिस। किस चीज़ की डिग्री हासिल की है? मैंने एमफिल बॉटनी किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। इसका जो मेन कैंपस है वो लाहौर में है। सो सारी बात है, क्या सोचा था डिग्री करते वक्त, डिग्री करने से पहले? डिग्री से पहले तो जारी बात है हर बंदा यही सोचता है कि पढ़ेंगे, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, हम उनका उजाला करेंगे, उनके लिए खिदमत करेंगे। बट शायद ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको भी अब ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ये जस्ट एक पर्दा है कि आपको डिग्री के बाद बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब हमने भी सोचा था कि पता नहीं हम बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, इसलिए दिन रात हमने की एमफिल की डिग्री ऐसे हासिल नहीं की जाती, पूरी उम्र लग जाती है। हमारी पूरी जवानी, मतलब बचपन से लेके पूरे जवान होने तक हमने पढ़ा ही था। ठीक है, जब हमने पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली और हमें फिर रोडों पे भेज दिया गया, जाओ अब तुम्हारा अल्लाह वारिस, और अब हमारे पास हुनर भी नहीं है। ठीक है, और हम अब जाएं तो जाएं कहाँ? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गफलत किसकी है? इदारों की गफलत समझते हैं कि डिग्रियां करवा करवा के नौजवानों को निकाली जा रहे हैं, या फिर एजुकेशन सिस्टम की जो है वो उसमें कोई खराबी है? मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे बहुत ख़राब हो चुके हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पढ़ाई नहीं है। ठीक है, वहाँ जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि सेमेस्टर फीस भरी जाओ, जो मर्ज़ी आ जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें मिलते हैं, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ। जो भी हो, कहने का मकसद है कि हमें डिग्रियाँ क्यों दी गई अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि शायद आप इस काबिल ही ना हो इसलिए आपको जॉब ना मिली हो। और भाई अगर हम इस काबिल नहीं तो हमें एमफिल की डिग्री दे दी है, तो फिर तो पाकिस्तान पे सवालिया निशान बनता है। ऐसे ऐसे बच्चों को एमफिल की डिग्री दी जा रही है। ठीक है, अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि हम आपके स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में 5वीं क्लास में पढ़ा सकें? अगर इस काबिल नहीं है तो फिर तो आप पे सवाल उठना चाहिए। ठीक है, हमारे ऊपर क्यों उठ रहा है? हमें डिग्रियाँ क्यों दी गई हैं? इसका मतलब आपने हमारे पैसे खाए हैं बस, हमें हमें स्किल्स नहीं दी गई। ठीक है, बहुत से ऐसे कहते हैं कि भाई आप यहाँ आपने बॉटनी की हुई है, प्लांट लगाए। तो मैं भी यही कहता हूँ, मुझे प्लांट लगाने चाहिए थे। ऐसे स्किल्स कौन देता? हमारे गवर्नमेंट जो कि नहीं देती। ठीक है, आपने अगर बॉटनी की हो तो आपको प्लांट बेचना आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि बंदे को बेचना सिखाना चाहिए। ये जो कभी नहीं सिखाएंगे, उनको पता है कि हमसे ऊपर ये लोग ना जाए।
ये हमारे नीचे लगे रहे। अगर तो ऐसा कुछ सिखा दिया, हमें बेचना आ गया या हमारे पास ऐसे स्किल्स आ गए, इनको तो रोना पड़ जाएगा। ये तो कभी चाहेंगे नहीं कि हम इनसे ऊपर जाएं। एस्टिमेटेड मुझे बताइएगा कि एक अगर पाकिस्तानी नौजवान एमफिल करता है तो कितने पैसे लग जाते हैं उसको? एस्टिमेटेड मैं क्या बताऊं, मैं आपको बस एक मुख्तसर सी बात कहूँगा कि इतने लग जाते हैं कि एक टाइम मतलब कि हमारी फ़ीस देने के लिए मेरी मामा को अपने जेवर बेचने पड़े। ठीक है, तो वो जेवर मैं अपने हाथों से बेच के आया था और मैंने एमफिल की फ़ीस अदा की थी। ठीक है, और तो उसके बाद तो क्या इंसान ये नहीं सोचता कि मैं जेवर बेच रहा हूँ, शायद मैं इसलिए बेच रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, जब मेरे पास डिग्री आ जाएगी इससे तो पता नहीं कितना हासिल कर लूँगा। ये जस्ट एक पर्दा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मुझे इतना कोई दुख होता है कि आज मैं इतना अपने अंदर को कोसता हूँ, काश वो सोने जो मैंने मामा को बेच दिया था पड़ा होता तो मैं कुछ काम कर लेता। हमने तो इसलिए बेचा ना। तो खैर माँ बाप होते हैं वो तो कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन मैंने भी अब ये अलमिया कह लें कि अहद किया अपने साथ कि इंशाल्लाह अब गवर्नमेंट से कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही मेरी, और ना मुझे अब किसी और से उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए हैं, अपनी मेहनत करनी है, चाहे छोटा सा है, इंशाल्लाह अपना है। और अल्लाह पाक को मुझसे फुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन एक बड़ी जगह पे बैठे होंगे और अपनी मेहनत से अपने मामा पापा को जो उन्होंने मुझ पर सारा लगाया है, कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने वो वापस करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ये स्टॉल जो है वो कितने अरसे से लगा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपने अपने पास रखी हैं बेचने के लिए? मुझे ये 7 मंथ हो चुके हैं मतलब ये काम करते हुए। ठीक है, जब मैं टीचिंग करता था मैंने सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि टीचिंग से भी अखराजात पूरे नहीं होते थे। बताया आपको कि 20-22 हज़ार से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बंदा एमफिल के बाद ये सब 20-22 हज़ार ले रहा हो तो डूबने का मुकाम है, क्योंकि उस वक्त माँ बाप भी यही सोच रहे थे बच्चा पढ़ लिया अब हमारा भी कुछ होगा। बट खैर उसके तो क्या ये स्टॉल जो है वो काफ़ी है खर्चे उठाने के लिए? ये स्टॉल काफ़ी तो नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है, ये कीरा ने जो रोशनी कह लें कि मुझे जो नज़र आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता उजागर होगी, बड़ी होगी, और इंशाल्लाह इससे ये तो नहीं होगा ना कि हम बैठे हैं। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे, या उन नौजवानों के लिए जो इदारों में अभी डिग्री हासिल कर रहे हैं, नए ख्वाब सजा रहे हैं, ख्वाब लेकर निकलेंगे? उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो कभी भी ये मत सोचना कि डिग्री के बाद आपके लिए पोस्ट वेट कर रही है और आप बहुत अच्छी जगह पे सेटल हो जाएंगे। ये एक जस्ट झूठा ख्वाब है जो आप देख रहे हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते ड्यूरिंग स्टडी आप कम से कम स्किल्स कोई हासिल करें, प्रैक्टिकल स्किल हासिल करें। ठीक है, हुकूमत पे गवर्नमेंट पे कभी भी डिपेंड ना हो, अपने ऊपर डिपेंड हो कि मुझे स्टडी डिग्री से पहले इस काबिल हो जाना है कि मुझे ये जॉब ये वो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो मिलने वाली नहीं है। वो एक झूठा ख्वाब है। इन्होंने जस्ट आपसे फीसें हड़प करनी है, क्योंकि हिसाब लगाओ कि ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनको रीडिंग इंग्लिश में नहीं करनी आती और वो डिग्री लेके चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि उनको फीसों से मतलब है, उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कौन पढ़ने वाला है, किसको आगे भेजना किसको नहीं। और बच्चे की उम्र भी जा रही है, फिर बच्चे का वक्त भी जा रहा है और बच्चा फिर बाहर निकलता है, फिर अफसोस करता है। ये पहले ही बच्चे को जो नहीं पढ़ते उनको पीछे हटा दो ताकि वो कोई और काम करें, वो कहीं और सेटल हो जाएंगे। बट ये क्या करते हैं, ये इन्होंने पता नहीं क्या प्लान किया हुआ कि ऐसे पाकिस्तान को हमने ख़राब करना है कि इनका वक्त भी ज़ाया करना है, इनसे फीसें भी लेनी है, फिर जब उस उम्र का पहुंच जाएंगे ये फिर बोलने वाले भी नहीं होंगे। क्यों? उस वक्त उन पर जिम्मेदारियाँ इतनी पड़ जाएंगी ये कुछ कह ही नहीं सकेंगे, ये खुद ही दब जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ जो है उबैदुर रहमान साहब मौजूद थे जो कि एमफिल कर चुके हैं और इस वक्त मजबूर हैं कि अपना कारोबार ही करेंगे, क्योंकि नौकरियां जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए थी वो इस वक्त नहीं है। लाखों रुपया लगाने के बाद, डिग्री करने के बाद इस वक्त ये नौजवान अपने खर्च अखराजात जो है वो खुद उठाने के काबिल नहीं है और वो मजबूर है कि वो इस तरह से स्टॉल लगाए और सड़क के किनारे जो है अपना रोजगार तलाश करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आने के बाद।